जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को क्लास 10 अध्याय 5 नागरी लिपि, जिसका लेखक गुणाकर मूल्य जी हैं। आज हम लोग इसका क्वेश्चन बैंक का जो प्रीवियस ईयर्स प्रश्न है उसको देखेंगे, जो कि बहुत ही MCQ प्रश्न है। चलिए आज हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगती है। तो उत्तर भारत से जो है नागरी लिपि के लेख जो है हम लोग को 9वीं सदी में मिलने लगती है। 9वीं सदी से जो है मिलने लगती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का, दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो बेतमा दान पत्र 1020 यानी 1020 ईस्वी का, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर 3 का ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। प्रश्न 4 कह रहा है विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। तो विजयनगर के शासकों के लेख जो है इसका नंदी नागरी लिपि में है। कौन सा लिपि में है? नंदी नागरी लिपि में है। 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5 में चल रहे हैं हम लोग। प्रश्न 5 कह रहा है हिंदी लिखी जाती है। तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हम सभी को भली भांति पता है कि हिंदी को जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 5 का ये हो जाएगा। तो 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डैश डैश लिपि में अंकित है। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 का डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न 7 कह रहा है ईसा की 14वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को जो है क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का प्रश्न है ईसा की 14वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। तो क्या कहा है? तो 7 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शायद का हो जाएगा नंदी नागरी। क्या हो जाएगा? नंदी नागिरी। नंदी नागरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न 8 कह रहा है सरहपाद की कृति है। तो सरहपाद की कृति क्या है? सरहपाद की कृति है दोहा कोश। क्या है? दोहा कोश। दोहा कोश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न 9 कह रहा है दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है। तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि नंदी नागरी लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? नंदी नागरी लिपि। नंदी नागरी लिपि। नंदी नागरी लिपि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न 10 कह रहा है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मावत। क्या बताया? कौन सा बताया है? पद्मावत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मावत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है दक्षिण भारत में द्राविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा तमिल। क्या हो जाएगा? तमिल। तो तमिल के कौन सा ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न नंबर 12 की ओर चल रहे हैं। प्रश्न 12 कह रहा है निबंध के लेखक है। तो कौन सा है? तो निबंध के लेखक कौन सा है? तो 12 का जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 12 का हो जाएगा गुणाकर मूल्य। क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। कौन सा भाषाएं हैं? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की। क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत की।
तो तमिल जो है, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़, ये चारों भाषा जो है हमारे दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न 14 कह रहा है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है हमारे देवनागरी लिपि है। क्या है? देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है दीदा कोश किसकी रचना है? तो दीदा कोश जो है सरहपाद की है। क्या किसका है? सरहपाद की रचना है, सरहपाद की रचना है। तो सरहपाद कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है सरहपाद। 15 का ए हो जाएगा राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है रामायण की रचना किस भाषा में? तो रामायण की रचना जो है, रामायण की भाषा जो है हमारा संस्कृत भाषा में रचना है। रामायण की रचना जो है हमारा संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। तो 17 नंबर प्रश्न कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा, 17 का बी हो जाएगा हम लोग का। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है नागरी लिपि के लेखक हैं। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य जी। गुणाकर मूल्य जी ही नागरी लिपि लिखे हैं, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है सूर्य नायक पुस्तक किनकी रचना है? तो ये हो जाएगा गुणाकर मूल्य जी का। किसका हो जाएगा? गुणाकर मूल्य जी का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 19 का भी राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेवारी भाषा जो है हमारा 20 नंबर का हो जाएगा देवनागरी लिपि में। क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि में। नेवारी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। प्रश्न 21 कह रहा है भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भारतीय लिपियों की कहानी की रचयिता, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन हो गया? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य जी। कहाँ है हमारे गुणाकर मूल्य जी? तो गुणाकर मूल्य जी हमारे ऑप्शन नंबर डी में हैं। तो प्रश्न नंबर अब हम लोग 22 की ओर चलते हैं। प्रश्न 22 कह रहा है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां तो ये लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 का ये हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है परमार शासक भीज कहाँ के रहने वाले थे? तो परमार शासक भीज जो है धारा नगरी कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा राइट आंसर ए। 23 का 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है। रामसिया का शब्द अंकित है। कौन सा शासक चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादशाह अकबर ने। अकबर क्या हो जाएगा? अकबर। तो अकबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में हो रामसिया का अंकित। क्या हुआ? प्रश्न नंबर 25 कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो इसका क्या नाम था? 25 का हो जाएगा देव। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 का सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कागी क्या है? तो कागी क्या हो जाएगा? कागी हो जाएगा देवनागरी। कागी क्या हो जाएगा? देवनागरी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 26 का बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा जैनों का। किसका? जैनों का। तो जैन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 का डी हो जाएगा राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न क्या है धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा
परमार शासक, परमार शासक यानी धार नगरी का कौन शासक अपने विद्या अनुराग के इतिहास में प्रसिद्ध है? तो परमार शासक। क्या? परमार शासक भोज ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सी याद रख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 29 की ओर चलते हैं। प्रश्न 29 कह रहा है, प्रश्न 29 कह रहा है कि मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देवनागरी हो जाएगा, देवनागरी। इसका राइट आंसर देवनागरी। ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा? प्रश्न 2023 में पूछा है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग सेकंड सीटिंग में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं। प्रश्न 30 कह रहा है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है, जो कहाँ से लिया गया है? ये भारतीय लिपियों की कहानी से है। कहाँ से लिया गया है? भारतीय लिपि कहानियों से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ए हो जाएगा 30 का। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है, प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? तो कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो कौन सा भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? हिंदी को। कौन सा भाषा को? हिंदी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 31 का। 32 कह रहा है, टकसाल शब्द का अर्थ है। तो टकसाल शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो जहाँ सिक्के ढलते हैं, जहाँ सिक्के ढलते हैं उसको क्या कहते हैं? टकसाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर 32 हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो हम लोग नागर शैली कहते हैं। कौन सा शैली कहते हैं? नागर शैली कहते हैं, नागर शैली। तो स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली, नागर